जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। जम्मू के नगरोटा टोल के पास आतंकी हमला, मुठभेड़ में जैश के 4 आतंकी ढेर। टोल प्लाजा पर चेकिंग के लिए रोकते ही आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। आतंकियों के ट्रक में ब्लास्ट, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में किया ढेर। दहशतगर्दों के पास से 11 AK-47 बरामद, भारी तादाद में हैंड ग्रेनेड और गोला बारूद मिला। मुठभेड़ में ढेर आतंकियों की आई तस्वीरें, 4 डेड बॉडीज बरामद। सेब से भरे ट्रक में चिपकर जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहे थे आतंकी। सुबह करीब 5 बजे से 9 बजे तक चला एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान लगातार होती रही फायरिंग। सांबा सेक्टर से घुसपैठ का शक। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने नगरोटा का नेशनल हाईवे बंद किया। सर्च ऑपरेशन में CRPF और SOG शामिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के IG मुकेश सिंह का बड़ा खुलासा, एक बड़ी साजिश को अंजाम देने आए थे आतंकी। कहा, मारे गए दहशतगर्दों की नहीं हुई पहचान। IG मुकेश सिंह ने मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों के घायल होने की पुष्टि की। बोले, ट्रक का ड्राइवर अभी फरार, तलाश जारी। जम्मू के नगरोटा एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से पाकिस्तानी दवाइयां मिली, RDX भी बरामद। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क का खुलासा, पकड़े गए आतंकियों के मोबाइल फोन से बड़ा खुलासा। जिहाद नाम के WhatsApp ग्रुप से जुड़े थे। दिल्ली में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना, केजरीवाल सरकार का फैसला। CM केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 7461 कोरोना बेड मौजूद। केंद्र की तरफ से जल्दी ही मिलेंगे 750 ICU बेड। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान, सरकारी योजनाओं में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन अब डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए होगा। दिल्ली में कोरोना से मौत के टूटे सारे रिकॉर्ड्स। एक दिन में 131 लोगों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 7486 लोग संक्रमित। दिल्ली का कोरोना ग्राफ 5 लाख के पार। 62,000 से ज्यादा लोगों का किया गया टेस्ट। 12.03% नतीजे पॉजिटिव। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, MBBS के छात्रों की कोविड वार्ड में नियुक्ति। स्टाइपेंड के अलावा रोज 1000 से 2000 तक देगी। केजरीवाल ने कहा, छठ को लेकर राजनीति करने का वक्त नहीं, समय सेवा करने का है। सार्वजनिक जगहों पर छठ न मनाने की अपील। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर रोक लगाने पर सियासत तेज। BJP सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर की अभद्र टिप्पणी। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक के बाद बोले दिल्ली BJP अध्यक्ष, दिल्ली सरकार सही कदम उठाती तो लोगों को साथ में छठ पूजा मनाने में नहीं होती दिक्कत। छठ पूजा के मद्देनजर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर की गई है खास तैयारी। SOP का सख्ती से किया जा रहा है पालन। आपात मेडिकल टीम मौजूद। यूपी के CM योगी ने भी लोगों को घर बैठकर छठ मनाने की दी सलाह। ट्वीट कर कहा, कोरोना कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ। यूपी सरकार ने छठ के लिए जारी की गाइडलाइंस। घर पर या घर के आसपास छठ मनाने की दी सलाह। मुंबई में समंदर किनारे छठ पर रोक लगाए जाने पर सियासत। पूर्व CM फडणवीस ने पूछा, क्या उत्तर भारतीयों को पूजा का हक नहीं? महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने छठ पर सियासत न करने की दी सलाह। कहा, कोरोना के कहर से बचने के लिए जारी की हैं गाइडलाइंस। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने समंदर किनारे छठ नहीं मनाने के फैसले का किया समर्थन। कहा, केस बढ़े तो लोग उत्तर भारतीयों को करेंगे बदनाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में छठ पूजा के लिए कम जगह मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा। महानंदा नदी में उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन। महापर्व छठ के व्रती मनाएंगे आज खरना, कल डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। बाजारों में छठ के लिए खरीदारी तेज। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,576 नए केस, 585 संक्रमितों की मौत। देश में एक दिन में कोरोना से 48,000 से ज्यादा लोग रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 4,43,000 के पार। देश में अब तक कोरोना के 12 करोड़ 85 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। बुधवार को 9,37,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्टिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, 2 महीने में आ सकती है कोरोना वैक्सीन। बोले, कोरोना वैक्सीन विकसित करने में हमारे वैज्ञानिक काफी आगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर CSIR के DG का बड़ा बयान। बोले, अगले साल की शुरुआत तक आ सकती है वैक्सीन। भारत में वैक्सीन लगाने के लिए बनाया जा रहा है ऐप। अमेरिकी कंपनी फाइजर और उसके जर्मन पार्टनर BioNTech का बड़ा दावा, कोरोना वैक्सीन 95% प्रभावी। तीसरे चरण का ट्रायल किया पूरा। फाइजर अब जल्द ही FDA से वैक्सीन बनाने की मांग की मंजूरी। इस साल के अंत तक 5 करोड़ खुराक बनाने की उम्मीद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 100 लोगों की गई जान। मुंबई में एक दिन में सिर्फ 871 नए केस, 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 42 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 296 पुलिसकर्मियों की मौत। पुलिस विभाग में कोरोना के 957 एक्टिव केस। अहमदनगर जिले में 24 घंटे में कोरोना के 324 नए मामले। राहता तहसील में 28 नए कोरोना मरीज मिले। हरियाणा के रेवाड़ी के स्कूलों में घोर लापरवाही। जांच में 12 स्कूलों के 72 बच्चे पाए गए कोरोना पॉजिटिव। स्कूलों में कोरोना केस मिलने के बाद हरकत में हरियाणा सरकार। प्रभावित स्कूलों को 2 सप्ताह के लिए किया बंद। मिजोरम के एक दिन में कोरोना के 32 नए केस। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 3513। नोएडा में आज से बॉटनिकल गार्डन और न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन पर रैंडम टेस्ट जारी। बुधवार को DND पर किया जा रहा था दिल्ली से आ रहे लोगों का एंटीजन टेस्ट। पहले दिन दिल्ली से नोएडा आने वाले 165 लोगों का DND और चिला बॉर्डर पर किया गया रैंडम कोविड टेस्ट। 3 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। दिल्ली से नोएडा आने वालों का किया जा रहा रैंडम एंटीजन टेस्ट। 15 मिनट में मिल रही है टेस्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के बीच शिरडी में दूसरे दिन भी दर्शन के लिए उमड़ा जन सैलाब। मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क के घूमते नजर आए कई श्रद्धालु।
हैदराबाद में मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां, बाजार में भारी भीड़, बिना मास्क के नजर आए लोग। पीएम मोदी ने बेंगलुरु टेक समिट 2020 का किया उद्घाटन, बोले टेक्नोलॉजी ने तेजी से बदली लोगों की जिंदगी। पीएम ने कोरोना काल में टेक्नोलॉजी की गिनाई उपलब्धियां, बोले जब चरम पर था लॉकडाउन, तकनीक की वजह से गरीबों को तेजी से मिली मदद। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की रिपोर्ट कार्ड, कहा कोरोना मृत्यु दर में सबसे आगे, जीडीपी दर में सबसे पीछे। देश में तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का बीजेपी विरोधी मंच बनाने का ऐलान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भिड़े बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा खत, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। ममता ने नेताजी से जुड़ा रहस्य सार्वजनिक करने की भी मांग की। पीएम मोदी से निजी तौर पर दखल देने को कहा। सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने ममता बनर्जी की मांग का किया समर्थन, कहा देश के लोगों को उनके बारे में जानने का पूरा हक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव तक हर महीने 2 दिन बंगाल में रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने 3 दिन बंगाल में गुजारेंगे। राज्य बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दी जानकारी। कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बशीरहाट में की रैली। गुपकार गैंग के बहाने कांग्रेस पर यूपी के सीएम योगी का हमला, कहा गुपकार समझौते पर रुख साफ करे कांग्रेस। सीएम योगी ने कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर में 370 लागू कर अलगाववाद को बढ़ावा देने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। योगी ने कहा कांग्रेस का दोहरा चरित्र देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती आज, पीएम मोदी ने किया नमन, राहुल गांधी ने शक्ति स्थल जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की जयंती पर यूथ कांग्रेस की पहल, कश्मीरी गेट इलाके में जरूरतमंदों में बांटे कंबल। मुंबई के बांद्रा में कराची स्वीट्स के मालिक ने पेपर से ढका दुकान का नाम, शिवसेना नेता नितिन नांदगांवकर ने दी थी नाम बदलने की धमकी। नितिन नांदगांवकर की धमकी वाला वीडियो वायरल, कराची स्वीट्स के मालिक को दुकान का नाम बदलकर मराठी स्वीट्स रखने की चेतावनी दी। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की बेटी ऐश्वर्या और कैफे कॉफी डे के फाउंडर रहे वीजी सिद्धार्थ के बेटे अमर्त्य से हुई सगाई। बीजेपी नेता एसएम कृष्णा भी थे मौजूद। राजस्थान में अब जाट समाज में आरक्षण को लेकर सुगबुगाहट, धौलपुर और भरतपुर के जाटों को आरक्षण देने की मांग। पंजाब के लुधियाना में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय किसान संघ का 27 नवंबर को दिल्ली में आंदोलन का ऐलान। पंजाब के जालंधर में किसानों ने जलाई पराली, कहा उनके पास कोई विकल्प नहीं। दिल्ली में जारी है प्रदूषण का कहर, आनंद विहार इलाके में AQI 305, IGI एयरपोर्ट के पास 226 और आर के पुरम में खराब श्रेणी में प्रदूषण का लेवल। उत्तर प्रदेश के बागपत में लव जिहाद का मामला सामने आया, डॉक्टर ने पहचान छिपाकर नर्स से की दोस्ती और फिर बनाए संबंध। भोपाल से हैरान कर देने वाले आई तस्वीर सामने, पुलिस टीम पर लाठी डंडा और तलवार से भीड़ ने बोला हमला, बचाव के लिए पुलिस वालों ने की हवाई फायरिंग। धोखाधड़ी के आरोपी हैदर कादरी और रिजवान को पकड़ने गई थी पुलिस, रिजवान को अरेस्ट करके लौटते वक्त अचानक भीड़ ने किया हमला। बांदा में बच्चों के यौन शोषण और पोर्नोग्राफी मामले में कोर्ट में फिर हुई जेई की पेशी, आरोपी की नहीं मिली रिमांड। दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गोली लगने से एक बदमाश घायल। लखनऊ में एक शख्स ने सरेराह फायरिंग कर मनाया जन्मदिन का जश्न, तलवार से काटा बर्थडे का केक, एक आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में BMW सवार ने फैलाई दहशत, बाइक सवार पर सरेआम की फायरिंग। गाजियाबाद में दहशत फैलाने वाले BMW के मालिक की हुई पहचान, पुलिस ने किया दावा, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कही बात। मेरठ में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, गोली लगने से कोचिंग संचालक जख्मी, पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू की तलाश। ग्रेटर नोएडा में भाटी गैंग पर शिकंजा, गैंग के सदस्य संजय मोमनाथल की 3.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रेप पीड़ित का अंतिम संस्कार चलने के बाद कल दिल्ली के अस्पताल में तोड़ा था दम। मध्य प्रदेश के देवास में युवक ने लड़की पर चलाई गोली, जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती, पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद। गुरुग्राम में बाइक सवार 2 युवकों के शव बरामद, पुलिस ने बताया हादसा, परिजनों ने पुलिस के दावे पर उठाए सवाल। इंदौर में हिस्ट्री शीटर साजिद चंदनवाला के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल बदमाशों के खिलाफ अभियान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस जवान की दिलेरी, बस हादसे में घायल लोगों को कंधे पर पहुंचाया अस्पताल, हादसे में 35 लोग जख्मी। महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, थाने क्राइम ब्रांच ने 11 लाख की नकली करेंसी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में लोहे के कारोबारी और पशु व्यापारी पर एक्शन, एक्साइज विभाग की टीम ने किया कई ठिकानों पर रेड। तमिलनाडु के त्रिची में डुप्लीकेट टीवी कारोबार का भंडाफोड़, पुलिस ने 150 से ज्यादा डुप्लीकेट टीवी जब्त किए। गुजरात मांगरोल के पास समंदर में मछुआरों के नाव में लगी आग, मछुआरों को दूसरी नाव के जरिए सुरक्षित बचाया गया। सूरत के सरथाना चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाई शेर और शेरनी की जोड़ी, रायपुर सफारी पार्क में शेर और शेरनी को सूरत भेजा गया। तमिलनाडु के धनपुरी के 5 पल्ली गांव में कुएं में गिरी हथिनी, राहत एवं बचाव कार्य जारी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने इमरान पर तेज किया हमला, इमरान सरकार को फर्जी करार दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में वोटों की चोरी का लगाया आरोप, जलसों पर बैन के बावजूद मरियम ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में की रैली में पहुंचे हजारों लोग। यूएई ने पाकिस्तान समेत 12 देशों को वीजा जारी करना किया बंद, कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण लिया गया फैसला।
कोरोना केस बढ़ने के कारण न्यूयॉर्क सिटी के स्कूल आज से फिर बंद। मेयर ने जल्द स्कूल खोलने का किया वादा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो इजराइल पहुंचे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से की मुलाकात। माइक पोम्पियो के इजराइल दौरे का फिलिस्तीनियों ने किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया। थाईलैंड में सड़क पर उतरे लोकतंत्र समर्थक पुलिस की झड़प में 55 लोग घायल, 6 को लगी गोली। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंध को मजबूत करने वाले बिल का विरोध। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला, 1 बच्चे की मौत, 5 घायल। और शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म की शूटिंग शुरू की। 0 के बाद शाहरुख की होगी पहली फिल्म।